तरक्की पर है भ्रष्टाचार, लुटेरी हो गई है सरकार कि जनता चीख रही है। तरक्की पर है भ्रष्टाचार, लुटेरी हो गई है सरकार कि जनता चीख रही है। नमस्कार दोस्तों, आज एक मशहूर कवि की एक पंक्ति है जो आपको मैं सुनाता हूँ, उसके बाद आज की बात शुरू करता हूँ। बहुत जरूरी है, इसलिए मैं आपको एक पंक्ति के साथ ही आज शुरुआत करने जा रहा हूँ। तरक्की पर है भ्रष्टाचार, लुटेरी हो गई है सरकार कि जनता चीख रही है। तरक्की पर है भ्रष्टाचार, लुटेरी हो गई है सरकार कि जनता चीख रही है। दोस्तों, ये मैं क्यों कह रहा हूं कि हमारी सरकार लुटेरी क्यों हो गई है, तो आज की बात मैं उस पर ही कह रहा हूं। हमारी जेब पर किस प्रकार से हमारा प्रशासन, हमारी सरकार लूट रही है, किस प्रकार से हमारी जेबों पर वो डाका डाल रही है, उसका ख्याल आपको इस वीडियो के माध्यम से आ जाएगा। आप सबको पता होगा कि हम लोग कोई भी प्रॉपर्टी खरीदते हैं, उसके लिए जंतरी लगती है, स्टैंप ड्यूटी लगती है। हमारे यहाँ सैलरीड, मॉर्गेज, लीज वगैरह के लिए विविध प्रकार की स्टैंप ड्यूटी लगाई जाती है। उस प्रकार के स्टैंप पेपर खरीदे जाते हैं, उस पर दस्तावेज बनते हैं। आज मैं एक अहम बात करने जा रहा हूँ, द इंडियन स्टैंप गोवा दमन एंड दीव अमेंडमेंट एक्ट 1968। इस एक्ट के जरिए हमें पता चलता है कि हमारे यहाँ स्टैंप ड्यूटी का रेट क्या है। ये गोवा दमन दीव अमेंडमेंट एक्ट 1968 में 22वें नंबर के पॉइंट में बी पॉइंट पर बी का 1 क्लोज पढ़ोगे तो इसमें लिखा है विथ इन द लिमिट्स ऑफ एनी डीएमसी और नगर पंचायत, जिसमें 5% जंतरी डिसाइड की गई है। कहाँ? तो नगर पंचायत एरिया, मतलब कि डीएमसी एरिया के लिए। पहले कितनी हुआ करती थी? तो जेंट्स के लिए 6, लेडीज जेंट्स को मिक्सअप हो तो 5 और लेडीज के लिए 4%। मतलब कि लेडीज के लिए सिर्फ 4% लगा करती थी, जिसको बढ़ा के 5% दिया गया, और जेंट्स को 6, मतलब ये कॉमन निकाला गया कि पहले 6, 5 और 4 था, जो आज 5% हो गया है। मतलब लेडीज के लिए 1% बढ़ गया है। वैसे ही क्लोज नंबर B2 है, जिसमें लिखा है विथ इन द लिमिट्स ऑफ ग्राम पंचायत एरिया। मतलब कि ग्राम पंचायत एरिया में जहां 6% था, उसको 3% कर दिया गया है। अब मुझे यह कहना है कि नगर पालिका विस्तार में जो महिला के लिए 4% जंतरी का डिसाइड थी, उसको 5 कर दी गई, दमन प्रशासन ने लागू कर दिया। तो ये सवाल यह है कि वही अमेंडमेंट में B2 नंबर का जो क्लोज है, उसमें कहा गया है कि भाई ग्राम पंचायत में 3% ही लगेगा, तो उसको क्यों नहीं घटाया जा रहा है? आज उसका लिए 6% ही क्यों लागू किया गया है? अगर आपने नए अमेंडमेंट का पार्ट 1 B1 अपने अमेंडमेंट का जो है, जो नगर पालिका के लिए है, जिसमें 4% था, उसको 5% कर दिया गया, वो आपने एप्लीकेबल मान लिया। तो इसको क्यों नहीं ग्राम पंचायत का जंतरी जो स्टैंप ड्यूटी है, उसको जो घटाई है 6 से 3 की गई है, उसको एप्लीकेबल क्यों नहीं माना जा रहा है? उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन क्यों नहीं हो रहा है? एक ही एक्ट का 2 पहलू है, तो 2 पहलू में एक पार्ट को आप इम्प्लीमेंट करोगे और दूसरे को नहीं करोगे, कैसे चलेगा? और मजे की बात है, ये अमेंडमेंट एक्ट पूरे का पूरा दमन में छोड़कर दीव में भी लागू हो गया और दादरा नगर हवेली में भी लागू हो गया। और दमन में जो है वो पार्ट 1 जो भाव बढ़ाया है वो लागू हो गया है, जो घटाया है वो नहीं लागू किया जा रहा है। ये कैसे हो रहा है? मैंने कहा था कि यहां दमन में जो है 2 प्रकार के कायदे कानून चलते हैं। अब दमन में जो है नेता लोगों को तो ना दिखता है, वो तो अंधे हो चुके हैं, ना सुनते हैं,
ना उसको सुनाई देता है, ना बोलते हैं, उनकी जबान भी नहीं है। वो तो गांधी जी के 3 बंदर बन गए है, यहाँ पर प्रफुल्ल भाई पटेल के बंदर बन गए हैं। प्रफुल्ल भाई पटेल ने हमारे नेताओं को बंदर बना रखा है, जो ना देखते हैं, ना सुनते हैं, ना बोलते हैं। और गांधी जी के 3 बंदर थे, प्रफुल्ल भाई ने तो 4 बंदर बनाए हैं। चौथा लकवाग्रस्त, मतलब वो उठ के चल भी नहीं सकते। तो ये लकवाग्रस्त हमारी नेतागिरी के चलते आज ये स्थिति है कि दमन में भाव बढ़ोतरी बढ़ जाती है, मगर जहां घटाना होता है वहां नहीं घटाती है। पर जनता जो है वो देखती भी है, सुनती भी है और बोलती भी है। और जनता को ख्याल ये रहना चाहिए कि नेताओं को तो पता है कि चुनाव में गांधी छाप नोट ही देनी है आपको, इसलिए वो तो बोलने वाले नहीं है। मगर ये जो नुकसान है सीधा सीधा पब्लिक का नुकसान है और आपकी ही जेब पे डाका डाला जा रहा है। तो आप लोगों को इस विषय पर जरूर बोलना चाहिए और दमन प्रशासन के सामने आपके हक और अधिकार की लड़ाई लड़नी चाहिए। मैं प्रशासन से रिक्वेस्ट करता हूं कि भाई साहब जागिए और दोनों आंख से देखिए। दमन में अलग और दीव में और दादरा नगर हवेली में अलग, वो कैसे? और एक क्लोज नंबर 1 आप लागू करते हो तो क्लोज नंबर 2 क्यों नहीं लागू हो रहा है? मैं प्रशासक प्रफुल्ल पटेल जी से कहना चाहता हूं कि भाई साहब उठिए नींद से, और वो आप नींद में जो सपने देखते हैं मुगली लाल के हसीन सपने, वहां से उठकर ये दमन दीव के रियलिटी से रूबरू होइए और जो हमारे हक और अधिकार छीने जा रहे हैं उसकी संज्ञान लेते हुए हमारा हक और अधिकार हमें दीजिए और इन अधिकारियों को समझाइए कि भाई ये जो है अंधे नगरी गंडू राजा वाला सिस्टम नहीं चलेगा। जो एक अमेंडमेंट कह रहा है तो वो अमेंडमेंट को लागू कीजिए। उम्मीद करता हूं दमन प्रशासन मेरी बातों को ध्यान में रहते हुए पूरी तरह से अमेंडमेंट को लागू कर हमारे दमन द्वीप के लोगों के साथ न्याय करेगा। धन्यवाद।